जय करौली सरकार। जय करौली सरकार, जय सच्चे दरबार, भगवान भोलेनाथ की जय हो। मैं गया प्रसाद शर्मा बॉम्बे से आया हूँ और करौली सरकार दरबार आने के बाद में मुझे यह अनुभव हुआ है, किताबों में और पेपर में या जो भी शास्त्रों में मैंने 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र को सुना हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, और ये चीज़ देखा है कि देवता बोलते हैं कि बैकुंठ जो है वो शायद है, कहीं किताबों में पढ़े हैं और शास्त्रों में देखा है, रामायण में भी सुना है। कलयुग का वर्णन किया है श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास बाबा ने। पर अगर बैकुंठ है इस धरती पे अगर बैकुंठ है और सच्चा दरबार है या सच्चे भगवान हैं, तो वो है केवल करौली सरकार, यही सच्चा दरबार है। मैं बॉम्बे से आया हूँ, 8 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी होना निश्चित है, लेकिन मैं यहाँ दरबार में भगवान भोलेनाथ के दरबार में पड़ा हूँ। मेरी आंखों से बार बार यही आंसू आ जाते हैं कि हे भगवान, जिस तरीके से मुझे इतना प्रेम दे दिए हैं मेरे ईश्वर श्री गुरुदेव जी कि मैं घर में नहीं रह पाया और भागते हुए चला आया। तो मैं इस दरबार के माध्यम से, भैया ब्रजेंद्र के माध्यम से, दिशा टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे संसार को। इस धरती पे जितने जीव हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, अगर वो अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण और अच्छी तरीके से अपने परिवार का निर्वाह करना चाहते हैं, अगर कोई कष्ट या दुख है, तो कृपया आप यहाँ पर आकर के, करौली सरकार में आकर के अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। यही हमारा नमन है, यही हमारी प्रार्थना है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं भैया ब्रजेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि मैं इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि ऐसा दरबार मैंने इस जीवन में नहीं देखा है। नहीं देखा ब्रजेंद्र भैया, मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा। मैंने बहुत सारा, कहाँ नहीं गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी देवी देवता का, किसी का, पर ऐसा मैं उन्हें बाबा नहीं कहता हूँ, गुरुदेव ने, मैं साक्षात भगवान कहता हूँ। मैंने वीडियो देख करके भी रोया है, मैं मोबाइल में वीडियो देख करके, और मैं अपने गुरुदेव जी का चेहरा देख करके मैं रो देता हूँ। ऐसे ऐसे भक्तों को उन्होंने, मरे हुए भक्तों को उन्होंने जिंदा किया है। प्रैक्टिकली देखा हूँ, एकदम एग्जैक्ट सीधा देखा हूँ। यही मैं आपसे निवेदन है और मेरे सारे भक्तों से निवेदन है कि अगर आपको कहीं आना है या कहीं जाना है, कोई भी समस्या है, तो आप करौली सरकार में आकर के अपनी समस्या को, और निःशुल्क, यहाँ पे कहीं दान पेटी नहीं लगी है कि आप 10 रुपये डाल दें। मैं भक्तों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। बाकी भी दरबार हम घूमे हैं, बनारस में भी घूमे हैं, वैष्णो देवी घूमे हैं, अयोध्या घूमे, अयोध्या के रहने वाले हैं हम, पर ऐसा दरबार, ऐसा अद्भुत दरबार, ये दरबार नहीं है, ये बैकुंठ भूमि है। गुरुदेव हमारे इसका नाम बैकुंठ भूमि रख दें, मेरा यही निवेदन है। जय करौली सरकार, जय सच्चे दरबार के, एकदम ओरिजिनलिटी है। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई थी, वो कुछ 5,000 रुपये वाला एक इंसिडेंट था, वो क्या था? मैं एक अपने अवधि भाता में, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिला अयोध्या से। तो जब यहाँ आने के बाद में हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे थे पर हम सोचे थे चलो 1-2 हवन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर देखेंगे। तो हम कुछ पैसे अपने दोस्तों में बांट रखे थे, और जब हम 2 हवन कर चुके, उसके बाद हम घर जाने की तैयारी में लगे, तो हमारे एक दोस्त का, मित्र का फ़ोन आया, जिसको मैं कम से कम नहीं तो 4-5 वर्ष हो गया पैसे दे दिए थे, पर बताऊंगा नहीं कितना दिया था। तो वो सामने से फ़ोन किया विजेंद्र भैया उसने, और कहा मेरा बेटा है, ये देखो बसंत, इससे हमने कहा बेटा ये पैसा मैंने बुलंद खाते में डाला था, जो बूट जाता है कि ना इनसे कभी हम मांगेंगे ना कहेंगे, और वो देने के उम्मीद में नहीं थे। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, और भी पैसे हम दिए हैं, वो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हमने दे दिया, दान दे दिया, पर उस समय पे हमें उन्होंने जो पैसे भेजे हैं, हमारा पैसा रिटर्न मिला, तो ये महिमा कृपा बाबा की है कि जो इतने सालों के बाद में उन्होंने मुझे याद किया। तो बिगड़े काम हमारे इस तरीके से बन रहे हैं। हमारी 8 दिसंबर को बेटी की शादी है, और आज सुबह फ़ोन आया बाबा की दुआ से, मेरे बेटे, छोटे बेटे का फ़ोन आया, मेरी मिसेज ने सुबह फ़ोन किया, मैं हवन कर रहा हूँ माता कामाक्षा, एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ कामाक्षा साक्षात गवाह है। वहाँ पे मेरी मिसेज का फ़ोन आया कि वो हाल तो कर दिया गया है, जबकि हम बेटी की शादी मैदान में करने वाले थे।
कि कहीं हाल वाले नहीं देने पूरी रात के लिए। और हमारे हिंदू धर्म में वैदिक पद्धति से जो शादियाँ होती हैं गुरुजी, वो पूरा रात की होती हैं। तो हाल वाले बोल रहे थे 12 बजे तक आप खाली कर दो, पर आज मेरी मैसेज का फ़ोन आया कि हाल हो चुका है और पूरी रात के लिए परमिशन मिल गया है सुबह 8 बजे तक। तो मैं गुरु जी को धन्यवाद दूंगा, ये काम वही कर रहे हैं और कोई नहीं। जबकि ये सब मैं सोच के नहीं आया था, मैं पागल हो गया था ना। मुझे कोई बाधा नहीं है, मैं पहले भी आपको बताया हूँ, मुझे कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं। मैं आया हूँ प्रैक्टिकली हवन कर रहा हूँ, मैं अपने कीर्ति को बढ़ाने के लिए कि गुरु जी हम पे कुछ कृपा करें, हम भी इंसान हो जाएं, क्योंकि हम उनके चरणों की तो झूल भी नहीं है और हम मनुष्य योनि में पैदा होकर के उनके सामने तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो अपने मालिक के सामने, अपने प्रभु के सामने कोई नहीं बोल सकता है। तो मैं भक्ति देखा हूँ, जैसे हनुमान ने श्री रामचंद्र जी से भक्ति किया था, तो उस तरीके से भक्ति मैं देखा हूँ कि यहाँ पे गुरु जी स्वयं अपने सेवक के पास पहुँच जाते हैं। आज भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है, आप भी देखे होंगे और ये वर्णन आप करेंगे बाद में, हो सकता है कि गुरु जी खुद सेवक। तो क्या होता है कि जब हमारी आँखों में असर होना चाहिए, कहते हैं, हम यही कहते हैं गुरु जी से कि हे भगवान भोलेनाथ, अगर मेरी आँखों में असर होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम रूठे रहो गुरुवर, हम तुम्हें मना लेंगे। मेरी आँखों में असर होगा तो हम आज 4 दिन से रुके हुए हैं, लेकिन दरबार जाते हैं, निकल के वापस आते हैं। और कई दोस्त कहते हैं अरे आप चले जाओ, गुरुजी से हाथ जोड़ करके कहो कि गुरुजी मैं बॉम्बे से आया हूँ, समय नहीं है, बुला लो, घर में शादी है। हमने कहा नहीं, गुरुजी खुद बुलाएंगे, मेरी आँखों में असर होगा, मेरी नमन में असर होगा। तो मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ, मेरी आत्मा कह रही है गुरुजी जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे हम वहीं पे अपनी नाक रगड़ डालेंगे, पर हम चाहेंगे नहीं। मुझे बुलाना, मैं यही देखने आया हूँ कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि आप आ जाइए, इसको आने दो, इसको किसी चीज़ को रोको मत, इसको, ये मेरी आंसू, आप नहीं बोल पाएंगे भजन भैया। बस आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें।